दोस्तों, अभी हमारे देश के नेता लोग 5 स्टार होटलों के कमरों में बैठकर और लग्जरी कारों में बैठकर देश के लोकतंत्र को बचा रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, मज़दूर, किसान सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और वहीं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं और विदेशों में लग्जरी लाइफ़ जी रहे हैं। और कुछ समय पश्चात जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो वे देश में वापस आ जाएंगे और उन्हें उनके माता-पिताओं द्वारा वापस राजनीति में प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर वो देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे और देश को बचाएंगे, देश का विकास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इन राजनेताओं की किस प्रकार की मंशा है। और जबकि हमारा देश साक्षर होने के बाद भी इन नेताओं के इस प्रकार के चंगुल में फंसता जा रहा है, क्योंकि ये कहते हैं कि स्वदेशी अपनाना है, शिक्षा के स्तर को सुधार दिया है, चिकित्सा के स्तर को सुधार दिया है। तो जब कोई ये बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो अपना इलाज कराने के लिए विदेशों में जाते हैं। और अगर शिक्षा व्यवस्था को इतना बेहतर और सुदृढ़ बना दिया है, तो फिर इनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से ये जनता का शोषण कर रहे हैं और जनता की मेहनत की कमाई को लूटकर अपने ऐशो आराम पर खर्च कर रहे हैं, ये वास्तव में निंदनीय है। देखो, ये जिस प्रकार से जो भी कर रहे हैं, वो अभी के लिए तो हो सकता है कि इनको कुछ पाने के लिए या दिलाने के लिए, ऐशो आराम दिलाने के लिए उचित हो, लेकिन आगामी इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये हमने अभी नेपाल में भी देखा है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से ये जनता का शोषण कर रहे हैं, वह वास्तव में निंदनीय है। और देश की जनता साक्षर होने के बावजूद भी इस प्रकार का नाटक होने दे रही है, क्योंकि लोकतंत्र में इनके खिलाफ़ यदि आवाज़ उठाएंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी और इन्हें जेलों में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप ये ध्यान रखें कि हमारे नेता लोग हमारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपनी गुलामी करवाने के लिए हमारा सहारा लेते हैं, हमसे वोट लेते हैं और फिर हमारा शोषण करते हैं। यही देश में चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी ये शोषण कर रहे हैं, कुछ समय पश्चात जो इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं वो आएंगे और फिर वो शोषण करेंगे और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी।